हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। पिछले सेशन में हमने अपना ये चैप्टर स्टार्ट किया था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें इसमें हमने पढ़ा था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, उसमें हमें नीड ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हमें क्या ज़रूरत है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की, एंड क्या फैक्टर्स होते हैं जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे, चेक issued but not presented and check paid into bank but not collected by the बैंक। फिर थर्ड आता है पॉइंट, डायरेक्ट डेबिट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ द कस्टमर। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से करते हैं एक, कि क्या हुआ, कोई बैंक चार्जेस हैं, ये बैंक है और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बैंक का कुछ चार्जेस है, बैंक ने चार्जेस क्या करता है, बैंक कोई हमें बताता नहीं है कि मैंने ये चार्जेस काटे हैं। ठीक है, वो हमारी ऑटोमेटिक किस में रिफ्लेक्ट हो जाती है, पासबुक में। जैसे चार्जेस किस चीज़ के, कोई चेक बाउंस हो गया उसके चार्जेस। ठीक है, या कोई सर्विस बैंक से ली है, कोई चेकबुक हमने इशू करवाई है बैंक से, तो उसके चार्जेस। तो बैंक से जो भी फैसिलिटी हम लेते हैं उसके बैंक कुछ ना कुछ चार्जेस काटता है। ठीक है, तो अब बैंक ने तो चार्जेस काट लिए, तो हमारी वो पासबुक में क्या हो गया, जब हम पासबुक निकालेंगे बैंक से अपनी, तो पासबुक में तो वो माइनस दिखाएगा, लेकिन हम अपनी कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, हमें क्या पता कि बैंक ने किस चीज़ के चार्जेस काटे हैं। तो जब हम आज अपनी कैश बुक में देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारी पासबुक में तो इतना कम बैलेंस है और हमारी कैश बुक में ज़्यादा बैलेंस है। ज़्यादा बैलेंस क्यों हुआ कैश बुक में, क्योंकि पासबुक में बैंक चार्जेस कटे हुए हैं, मान लो 250 रुपये। ठीक है, लेकिन कैश बुक में तो हमने क्या नहीं करा, बाय बैंक चार्जेस बैंक कॉलम में हमने डाले ही नहीं है, जीरो पड़ा है। अगर यहाँ पे भी तो हमें 250 डालने की ज़रूरत है, बैंक ने तो अपने पासबुक में एंट्री कर दी 250 रुपये की, कि हमने बैंक चार्जेस काटे हैं, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में नहीं करी, तो कैश बुक क्या रही, खाली। डायरेक्ट डेबिट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ द कस्टमर, समटाइम्स द बैंक डिडक्ट अमाउंट फॉर वेरियस सर्विसेज फ्रॉम द अकाउंट विदाउट द फर्म्स नॉलेज। वही कि बैंक क्या करता है, डायरेक्ट कस्टमर के अकाउंट से काटता है, कभी ये नहीं कहता कि मैंने तुम्हें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है तो मुझे अलग से पैसा दो या कुछ अमाउंट दो। द फर्म कम्स टू नो अबाउट ओनली व्हेन द बैंक स्टेटमेंट अराइव्स। जब बैंक स्टेटमेंट का हो या बैंक पासबुक का हो, बात एक ही है। बैंक स्टेटमेंट का हो या पासबुक का, बात एक ही है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिडक्शन इंक्लूड चेक कलेक्शन चार्जेस। ठीक है, चेक को कलेक्ट करने के चार्जेस, जैसे इंसिडेंशियल चार्जेस, कोई इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। हमारा बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, ओडी में जा रहा है, मतलब कि हमने एक तरह से बैंक से पर टेम्परेरी लोन लिया हुआ है, तो बैंक क्या करता है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, अनपेड चेक्स डिडक्टेड बाय बैंक, जैसे कोई चेक क्या हुआ, बाउंस हो गया। ठीक है ना, चेक मतलब कि हमने चेक में कस्टमर में अकाउंट में अपना चेक जमा किया, लेकिन चेक बाउंस हो गया क्योंकि हमने जिसको चेक बैंक में दिया, लेकिन जिससे हमने चेक लिया था उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, कुछ और कारण की वजह से चेक बाउंस हो जाता है। तो क्या करता है बैंक, चेक हमारे से चेक बाउंसिंग चार्जेस और अनपेड चेक्स जो चार्जेस हैं वो बैंक हमसे लेता है। ठीक है, लेकिन वो हमारे से अलग से नहीं लेता, हमसे हमारे बैंक अकाउंट से ही वो काट लेता है। एज ए रिजल्ट द बैंक एज पर पासबुक विल बी लेस देन एज द बैंक एज पर कैश बुक। वही बात जो यहाँ पे कही कि एज ए रिजल्ट द बैंक एज पर पासबुक विल बी द लेस देन, क्योंकि बैंक ने हमारे क्या करा, माइनस कर दी पासबुक को 250 रुपये से, तो बैंक पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। कैश बुक में हमने उसको एंट्री नहीं की, तो हमारे कैश बुक का बैलेंस क्या रहा, जो का तो वैसे ही रहा। ठीक है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट, देयर आर इंस्टेंसेस व्हेन डेटर्स कस्टमर्स डायरेक्टली डिपॉजिट मनी इनटू द फर्म्स बैंक अकाउंट। कई बार क्या होता है, कस्टमर्स जो हैं वो डायरेक्टली कस्टमर क्या करते हैं, डायरेक्टली पैसा जमा करा देते हैं बैंक अकाउंट में हमारे, जैसे NEFT कर दी, RTGS, बट द फर्म डज नॉट रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स टिल इट रिसीव द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, क्या हुआ कि फर्म को पता ही नहीं चला, उसे कोई इंटीमेशन ही नहीं मिली बैंक की तरफ से कि आपका कोई पैसा आया है।
ठीक है। आजकल तो कई बार क्या होता है, मैसेज आ जाते हैं जब कोई हमारे कस्टमर पैसा जमा कराता है बैंक में, तो बैंक से मैसेज आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, मैसेज नहीं आता, तो हमारी कैश बुक क्या हो जाती है, उतने अमाउंट से कम रहती है और बैंक का जो बैलेंस है वो बढ़ जाता है हमारा पासबुक का। इन दिस केस द बैंक रिकॉर्ड्स द रिसिप्ट्स ऑफ द फर्म्स अकाउंट एट द बैंक बट द सेम इज नॉट रिकॉर्डेड इन द फर्म्स कैश बुक। वही बात है कि हमारी कैश बुक का क्या रहा और पासबुक में क्या हुआ, बैंक में होता है ये, बैंक में किसी ने 1 लाख रुपए जमा करा दिया हमारे, ठीक है, डायरेक्ट किसी कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 1 लाख रुपये, हमें इसका पता ही नहीं चला और हमारी कैश बुक में क्या रही, रिसिप्ट साइड ब्लैंक। पासबुक का बैलेंस 1 लाख से बढ़ा हुआ है और कैश बुक का बैलेंस 0, कुछ बढ़ा ही नहीं है। तो क्या वो दोनों में डिफरेंस हो गया, तो हमें इसको क्या करना होगा, रिकनसाइल, जब हम बैंक स्टेट अपना रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। मैंने किसी कंपनी में शेयर्स लगा रखे हैं, ठीक है, किसी कंपनी कहीं को मैंने लोन दे रखा है, तो उस पर मुझे क्या मिलता है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अब इंटरेस्ट एंड डिविडेंड क्या हो गया, सीधे बैंक अकाउंट में आ गया, लेकिन मुझे उसकी नॉलेज ही नहीं हुई। व्हेन द बैंक कलेक्ट्स द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर देन दीज आर इमीडिएटली क्रेडिट टू द कस्टमर अकाउंट। जो बैंक में मेरा खाता है उसमें अकाउंट में जमा हो गया, बट द फर्म विल नो अबाउट दिस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड द सेम इन द कैश बुक ओनली व्हेन इट रिसीव्स अ बैंक स्टेटमेंट। तो सेम कंडीशन बिल्कुल यही हुई कि मेरी कैश बुक का बैलेंस 0 रहा और मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ गया डिविडेंड और इंटरेस्ट से। यहाँ किससे बढ़ा था, कुछ पेमेंट डायरेक्ट कस्टमर से रिसीव हुई है, वो इस वजह से बढ़ा था। जब इंटरेस्ट एंड डिविडेंड किसी कंपनी से मिलता है मुझे, तो भी ऐसे ही पासबुक में बढ़ गया, लेकिन कैश बुक खाली रही। टिल देन, टिल देन मतलब तब तक के लिए क्या होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक विल डिफर, ठीक है। इसलिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस बिल्कुल मैच हो जाए एज ऑन डेट, जिस दिन हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, ठीक है। कस्टमर क्या करता है, बैंक को ऑर्डर दे देता है कि इस दिन मेरी ये पेमेंट ड्यू होगी, हर मंथ में रेगुलर पेमेंट है, ये ड्यू होती है, तो आप मेरे बिहाफ पे ये पेमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, बैंक ने तो डेबिट कर दिया कस्टमर का अकाउंट, वहाँ से विड्रॉ कर दिया अमाउंट, ठीक है, जहाँ पेमेंट करना था, लेकिन कस्टमर क्या हो गया, अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना उसको भूल गया। समटाइम द कस्टमर गिव स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, बैंक को इंस्ट्रक्शंस देता है टू मेक पेमेंट रेगुलरली ऑन स्टेटेड डेज टू द थर्ड पार्टीज़। किसी भी थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी एक पार्टी कौन हुई, एक पार्टी हुई हमारी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी पार्टी बैंक और थर्ड पार्टी जिसको पेमेंट करना है। तो थर्ड पार्टी को पेमेंट करने के लिए रेगुलरली हर महीने, तो बैंक को क्या कहता है, एक बार ही इंस्ट्रक्शन दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीफोन बिल्स, कोई भी टेलीफोन बिल आए तो आप पेमेंट कर देना, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट, डायरेक्टली पेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर एंड डेबिट टू द अकाउंट। कस्टमर के अकाउंट से क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट द बैंक बैलेंस एज पर द पासबुक वुड बी लेस देन। अब मेरा क्या हुआ, ये कैश बुक है और ये पासबुक है। बैंक ने क्या किया, मेरा 3,000 रुपये का बिजली का बिल था, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल था 5,000 का, ठीक है, और क्या एक्सपेंसेस थे, इंश्योरेंस का, रेंट का दे दिया 6,000, इंश्योरेंस का दे दिया 2,000। तो मेरे बैंक से कितना कट गया पैसा, 5, 3, 8, 6, 14 और 2, 16,000 बैंक पासबुक से कट गया। और कैश बुक से मैंने एक भी एंट्री नहीं करी, ना इलेक्ट्रिसिटी की, ना टेलीफोन की, ना रेंट की, ना इंश्योरेंस की। तो यहाँ क्या हो गया, मेरा बैलेंस बढ़ा हुआ रहा। सॉरी, यहाँ थोड़ा ना आएगी, यहाँ आएगी बाय इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि पेमेंट साइड कौन सी है हमारी, ये कैश बुक में, बाय इलेक्ट्रिसिटी, बाय टेलीफोन, बाय रेंट, बाय इंश्योरेंस। तो यहाँ मैंने एक भी पेमेंट नहीं करी, तो कैश बुक का बैलेंस क्या रहा, मेरा बड़ा रहा। 1 लाख का बैलेंस था सपोज़ मेरा, ठीक है, और
16,000 मुझे माइनस करने थे। ये 16,000 जो बैंक से गए, ये मुझे 16,000 यहाँ से माइनस करने थे, लेकिन माइनस नहीं हुए। तो एंड में आकर मेरा बैलेंस कितना बच गया? 1,00,000। मैं ताज्जुब कि 1,00,000 बैलेंस कैसे बच गया, जबकि मेरे पासबुक में से तो क्या हुआ है, 16,000 कटे हुए हैं बैलेंस। ठीक है, इसलिए हम रिकन्सिलेशन बनाते हैं, ताकि यहाँ भी 84,000 बचे और यहाँ भी हमारा 84,000 निकल के आए। दोनों का बैलेंस रिकनसाइल होना चाहिए। अगर मेरा पासबुक का बैलेंस 1,00,000 था और इतने खर्चे घटाने के बाद 16,000 84,000 मेरा पासबुक के हिसाब से बैठ रहा है, तो मैंने इस स्टेप को स्किप कर दिया था अपने कैश बुक में, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस कितना दिख रहा था, 1,00,000 रुपये। तो मैंने अभी 16,000 को क्या कर अपडेट किया अपने रिकन्सिलिएशन में। किस में ये अपडेट करेंगे हम 16,000 रुपये? अपने रिकन्सिलिएशन में। जब हम रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तब हम इस 16,000 को अपडेट करेंगे, जिससे हमारा अपडेट होने के बाद हमारा बैलेंस जो है कैश बुक का 84,000 बनेगा एज़ पर बैंक पासबुक। जो हमारा पासबुक में बैलेंस आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा कैश बुक का बैलेंस ऑटोमेटिक बन जाएगा। नेक्स्ट आता है चेक्स डिपॉजिटेड बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। चेक्स हमने डिपॉजिट कराया या कोई भी बिल हमने बैंक के थ्रू डिस्काउंट करवाया, ठीक है। हम बैंक से क्या करते हैं, बिल डिस्काउंट कराते हैं कि बैंक हमको क्या करता है, हमको कुछ काट के पैसा देता है। मान लो मुझे बिल्स पे क्या करना था, मुझे 1,000 कोई मेरे पास बिल था, मुझे 1,000 रुपये लेने थे उस बिल पे, ठीक है। तो बैंक मुझे क्या करेगा, 900 रुपये दे देगा, ठीक है। 900 रुपये दे देगा डिस्काउंट करके, और 1,000 रुपये मैच्योरिटी डेट पे किससे ले लेगा, मेरे डेटर से, जिससे मुझे पैसा लेना था, ठीक है। तो मुझे कितने पे दिया, 900 रुपये। तो बिल डिस्काउंट जो मैंने करवाए हैं अगर वो डिस्काउंट हो जाते हैं, ठीक है, बैंक को मेरे से मुझे जो पैसा मिलना था कस्टमर से, वो अगर बैंक को मैच्योरिटी डेट पे नहीं मिलता, इफ़ ए चेक डिपॉजिटेड बाय द फर्म इज़ डिसऑनर्ड और अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द बिजनेस फर्म इज़ डिस्काउंटेड विद द बैंक। बैंक से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज हमने क्या कराया, डिस्काउंट कराया, और वो डिसऑनर हो जाता है किस पे, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। जिस दिन उस बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट रिसीव करने की डेट थी, मैच्योरिटी डेट थी, उस दिन वो डिसऑनर हो जाता है। तो द सेम इज़ डेबिटेड टू द कस्टमर्स अकाउंट बाय द बैंक। बैंक क्या करता है, वो उतना पैसा कस्टमर के अकाउंट से काट लेता है, क्योंकि गलती किसकी है, बैंक की थोड़ी ना है गलती, कस्टमर की है या कस्टमर का जो डेटर है उसकी है, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, काट लेता है। अब बैंक ने तो काट लिया, पासबुक में से तो कट गया पैसे, ठीक है, लेकिन कैश बुक हमारी नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, तो हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या रहा, बढ़ा हुआ रहा। एज दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल टू द फर्म इमीडिएटली। ये इन्फॉर्मेशन फर्म को अवेलेबल ही नहीं होती कि बैंक ने क्या करा, डायरेक्ट हमारे अकाउंट से पैसा काट लिया है। देयर विल बी नो एंट्री इन द फर्म्स कैश बुक रिगार्डिंग द अबव आइटम्स। तो क्या हुआ, इसकी एंट्री हमारे कैश बुक के में नहीं हो पाई। दिस विल बी नोन टू द फर्म व्हेन इट रिसीव्स अ स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंक। रिसीव्स अ स्टेटमेंट मतलब पासबुक। एज ए रिजल्ट द बैलेंस एज पर द पासबुक वुड बी लेस देन द कैश बुक का बैलेंस, ठीक है। पासबुक का बैलेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मान लो हमारे बैंक में 1,00,000 रुपये पड़े थे, हमने 5,000 रुपये बैंक ने हमारे डिसऑनर की वजह से काट लिए, तो 95,000 बचे। जबकि मेरा बैंक कैश बुक का बैलेंस कितना था, 1,00,000, उसमें से मैंने कुछ डेबिट ही नहीं किया, कुछ पेमेंट किए ही नहीं, कि बैंक ने मेरे बिहाफ पे क्या करा, मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए हैं, वो मैंने कैश बुक में उसका एडजस्टमेंट किया ही नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा रहा और पासबुक का घट गया। अब तक हमने जो पढ़े थे एरर्स, वो किस वजह से पढ़े थे, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से, कि कस्टमर हमें पता नहीं लग पा रहा है कि हमारे बैंक से पैसा मतलब कैसे कट रहा है, ठीक है। बैंक की में क्या एडजस्टमेंट हो रही है, वो टाइमिंग डिफरेंस, टाइम के डिफरेंस की वजह से हो रहा था। अब कॉस्ड बाय एरर्स, डिफरेंसेस कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस किसके कारण, गलतियों के कारण। समटाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेज मे बी अकाउंटेड फॉर बाय एन एरर ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक और एन एरर इन द कैश बुक ऑफ द बिजनेस। किसके, या तो बैंक की तरफ से गलती या बिजनेस का जो कैश बुक है उसमें कोई गलती। दिस कॉज डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड द बैलेंस शोन बाय द बैंक स्टेटमेंट। क्या करता है, ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है किसमें, कैश बुक में और जो बैंक की पासबुक है उन दोनों में। एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स बाय द फर्म, ठीक है, किसकी गलती, फर्म की, मतलब हमारी।
ओमिशन और रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू द चेक्स इशूड, ठीक है, चेक्स डिपॉजिटेड, चेक्स इशू करने की क्या करी हमने, गलत ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी, चेक डिपॉजिट करने की रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स हमने गलत करी, ठीक है, एंड रॉन्ग टोटलिंग, कोई गलत टोटलिंग हमने कर दी, कमिटेड बाय द फर्म वाइल रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द कैश बुक, कैश बुक में एंट्रीज रिकॉर्ड करते समय हमने क्या करी गलती, चेक इशू करने की, ठीक है, चेक डिपॉजिट करने की और या रॉन्ग टोटलिंग की, कॉस्ट डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब हम इसमें समझेंगे कि कैसे कैसे एरर्स होते हैं। एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स बाय द बैंक, अब किसकी गलती थी, पहले तो फर्म की थी, अब दूसरी बैंक की, ओमिशन और रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू द चेक डिपॉजिटेड, वही सेम, चेक डिपॉजिटेड, रॉन्ग टोटलिंग एटसेट्रा कमिटेड बाय बैंक वाइल पोस्टिंग एंट्रीज इन द पासबुक, ऑल्सो कॉज डिफरेंसेस बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक बैलेंस। ये जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब हमें दोनों के एरर्स पता चलेंगे कि फर्म कैसी मिस्टेक करती है और बैंक की तरफ से कैसी मिस्टेक्स होती हैं वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स इन द पासबुक एंड कैश बुक विच मेक्स डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेस ऑफ बोथ। आइए हम फॉर्मेट देखते हैं कैसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनता है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अब देखिए हमारे पास क्या है, बैंक, हमने कैश बुक का बैलेंस लिया, ठीक है, हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है, उसमें हमने क्या ऐड करते हैं, देखिए एडिंग आइटम्स, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, चेक तो हमने इशू कर दिया, मतलब हमने अपनी बैंक कैश बुक में क्या कर दिया, बाय पेमेंट तो दिखा दी इतने से, लेकिन हमारे पासबुक में तो वो क्या नहीं हुई, एंट्री नहीं हुई उसकी, क्योंकि हमारे जो सप्लायर है जिसको हमने चेक इशू किया उसने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया चेक, तो हमारे बैंक ने उस चीज़ को क्या नहीं किया, हमारे अकाउंट से काटा ही नहीं उस बैलेंस को। तो हम क्या करेंगे, हमारी कैश बुक में क्या था, हमारी कैश बुक, हम दोनों बैलेंस में थे, लेकिन कैश बुक क्या हो गई, हमारी घट गई, ठीक है, और पासबुक हमारी ऊपर ही रही, क्योंकि चेक जो हमने इशू किया था कस्टमर को वो हमारे बैंक से क्या हुआ, पासबुक से कटा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, वापस अपने कैश बुक को बढ़ा लेंगे, उसको लेवल कर लेंगे पासबुक के, ठीक है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो हमने क्या करा, अपनी कैश बुक में उसको ऐड कर लिया, ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया, अब हमें तो नॉलेज पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है बैंक ने कब हमारे अकाउंट में, तो हमारा क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया, क्योंकि हमारी बैंक में तो एंट्री हो गई इंटरेस्ट रिसीव होने की, लेकिन कैश बुक तो कम रही, तो हम कैश बुक का कर लेंगे, ऐड कर लेंगे उतने अमाउंट से, ठीक है। तो ये ऐड हो गया। लेस चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक, चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, मतलब कि हमने क्या किया, हमने बैंक में जमा करा दिया, हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या रहा, बढ़ा हुआ, ठीक है, और पासबुक हमारी क्या रही, कम रही, क्योंकि बैंक ने कब, हमने क्या पढ़ा था कि जब तक बैंक एक्चुअल में रिसीव नहीं करता पैसा तब तक वो हमारे अकाउंट को बढ़ाता नहीं है। कैश बुक तो हमने बढ़ा ली चेक रिसीव करते ही, लेकिन पासबुक हमारी कम रही, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, अपनी पासबुक को भी, कैश बुक को भी कम कर देंगे, अकॉर्डिंग टू पासबुक उसको बना देंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, उसको अपनी कैश बुक को माइनस कर दिया। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, बैंक ने हमारे क्या करा, पासबुक्स, हमारे खाते से पैसे काट लिए, पासबुक कम हो गई, ठीक है, कैश बुक क्या रही, बढ़ी रही, तो बैंक क्या कहता है, तुम भी अपनी कैश बुक को कम कर लो, ठीक है, अपनी पासबुक के लेवल में ले आओ, ठीक है। तो हमारी क्या हो गई, पासबुक और कैश बुक लेवल में हो गई, तो हमने माइनस किया, तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, कैश बुक का और बैंक, कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद क्वेश्चंस आंसर सेशंस ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।